पहले तो समाज की परिभाषा समझ लेते हैं। टालकोट पार्सन एक चिंतक था। वो कहता है कि समाज की परिभाषा यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति का समूह, उसे समाज कहा जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करता है, बदले में दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करता है। तो समाज की परिभाषा हुई एक से ज़्यादा व्यक्ति का समूह, उसे समाज बोलेंगे। तुम हमेशा घबराते, तुम हमेशा संकोच करते हो कि तुम्हारा जो जी करता है वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में अचानक से ख्याल आ जाता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। दरअसल ये विचार भी तो तुम्हारे मन में ही आया है, तुम्हारे मन ने ही तो तुम्हें दिया है। किसी दूसरे के कहने से पहले सबसे पहले सवाल ये तुम्हारे मन ने ही तो तुम्हें दिया है। ये जो सवाल है, ये सवाल आज के ज़माने में तो है ही, और हमेशा से ही रहा है, हर व्यक्ति के मन में रहा है। इसलिए इस सवाल के कारण होता क्या है कि तुम्हारा जो जी करता है, तुम्हारा जी करता है उदाहरणार्थ कि अपने मनपसंद के कपड़े पहनूं और अपने मनपसंद के कपड़े पहन के बाहर जाऊं। फिर अचानक से तुम्हारे मन में ख्याल आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो तुम वो कपड़े पहनते हो जो समाज में स्वीकृति मिली हुई है, जिसे जिसे सामान्यतः लोग तुम्हें तुम्हारे ऊपर पहनते हुए देखना चाहते हैं। वो वस्त्र, वही वस्त्र तुम पहनते हो। तुम वो वस्त्र नहीं पहनते जो तुम्हारा जी चाहता है, क्योंकि वही सवाल आ जाता है, लोग क्या कहेंगे। यही सवाल तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता है। समाज बाद में आएगा, लोग बाद में आएंगे, सबसे पहले ये सवाल तुम्हारे मन में आएगा। ये सवाल तुम्हें हमेशा सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसी सवाल को तोड़ने के लिए महावीर ने समाज त्याग दिया और निकल गया अपने रास्ते पर। बुद्ध ने अपना समाज त्याग दिया और अब निकल गए अपने रास्ते पर। मोहम्मद ने अपना समाज त्याग दिया और निकल गए अपने रास्ते पर, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर समाज में रहते हुए सत्य की खोज करेंगे या अपनी धार्मिक खोज करेंगे तो ये सवाल उन्हें हमेशा परेशान करेगा। एकांत में रहेंगे तो कोई बोलने वाला रहेगा नहीं, कोई कहने वाला रहेगा नहीं, वो अपनी धार्मिक खोज करते रहेंगे। तभी तो महान आत्मा बन के ये आए, प्रकट हुए। दरअसल समाज एक मन की कल्पना है। समाज, तुम एक बारी में एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हो। तुम एक बारी में एक ही आवाज़ में 100 व्यक्तियों से कैसे बात कर सकते हो। चलो ठीक है, तुम कहोगे कि मैं भाषण दे रहा हूँ और सामने 100 व्यक्ति बैठे हैं, तो ठीक है, तुम संवाद कर रहे हो। लेकिन 100 व्यक्ति एक साथ जब बोलेंगे तो तुम एक व्यक्ति की नहीं सुन सकते, बहुत कठिन होगा सुनना। तो तुम एक बारी में एक ही व्यक्ति के साथ संवाद कर सकते हो। समाज तो बस एक कलेक्टिव नेम है, व्यक्तियों का कलेक्टिव नेम है। एक से ज़्यादा व्यक्ति समाज। समाज सिर्फ एक नाम वस्तु है। समाज के अंदर कोई जीवन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। आत्मा एक व्यक्ति के अंदर होती है, जीवन एक व्यक्ति के अंदर होता है। इस समाज ने ही तुम्हारे मन में
ख्याल लाता रहा है कि समाज क्या कहेगा। ये समाज के कारण ही तो हुआ। इससे होता क्या है कि तुम खुद जो जी चाहता है तुम्हारा वो तुम कभी व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तुम वही चीज़ करते हो जो समाज चाहता है, जो आम जनता चाहती है। समाज भी छोड़ दो, जो सामने वाला व्यक्ति तुमसे चाहता है वो तुम करना चाहते हो। और ना केवल सामने वाला व्यक्ति, तुम भी तो ऐसे ही हो। कभी खुद से सवाल करना, कभी खुद इंट्रोस्पेक्शन करना कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति आता है तुम भी तो यही चाहते हो उस व्यक्ति से कि जैसी मेरी सोच है वो ये इस व्यक्ति की भी वैसी सोच हो, या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये करे बोले। ये जो सवाल है लोग क्या कहेंगे, ये जो संकोच, ये जो हेजिटेशन होती है, ये हमारे अहंकार का एक हिस्सा है। तुम किसी को नमस्ते सलाम प्रणाम इसलिए करते हो ताकि सामने जो लोग होते हैं उनके सामने तुम्हारा नाम हो कि वाह ये व्यक्ति इतना संस्कारी है कि ये सलाम नमस्ते प्रणाम कर रहा है। इससे तुम्हारा अहंकार और प्रगाढ़ होता है। अगर तुम नमस्ते सलाम वगैरह वो नहीं करते तो तुम्हारे मन में ख्याल आता लोग क्या कहेंगे, तो फिर तुम प्रणाम नमस्ते सलाम कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो सवाल तुम्हें काटना होता है और तुम्हें अपना अहंकार प्रगाढ़ करना होता है। एक निरअहंकार व्यक्ति के अंदर कभी ये सवाल नहीं आता। जिसने अहंकार ही त्याग दिया उसके अंदर ये सवाल आएगा कैसे? क्योंकि ये सवाल ही अहंकार का एक हिस्सा है। तभी तुम देखोगे सोक्रात, जो ग्रीस का एक चिंतक था, वो कभी खौफ नहीं करता था इस सवाल से। वो जैसा था वैसा ही रहता था। हर मनुष्य अद्वितीय है, यूनिक है। तुम अखबार पढ़ते होंगे रोज, तो तुम पाते होंगे कि हमेशा हर साल वैज्ञानिक कितने हजारों नई प्रजातियां पाते हैं और हर साल कितनी हजारों प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। प्रकृति ने हर किसी को अद्वितीय बनाया, यूनिक बनाया है। प्रकृति ने समाज का विचार ही नहीं करा। प्रकृति ने विचार ही नहीं करा कि सबको एक जैसा बना दूं। प्रकृति ने सबको अलग बनाया। अगर प्रकृति सबको एक बनाती तो महावीर भी एक धारणा देते, बुद्ध भी एक ही धारणा देते, मोहम्मद भी एक धारणा देते, ईसा भी एक धारणा देते। लेकिन सबने अलग अलग धारणा दी क्योंकि प्रकृति ने सबको अद्वितीय बनाया है। इससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम खुद को अगर एक्सप्रेस जो तुम्हारा जी चाहेगा और तुम अपने ईगो से डर जाओगे, मतलब उस सवाल से डर जाओगे कि समाज क्या कहेगा, तो उससे होगा क्या कि जो तुम्हारा जो विचार जो जो तुम्हारा जी चाहेगा वो तुम्हारे अंदर ही घूमता रहेगा। और वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं करते तो वो आगे जाकर हमें मेंटल डिजीज़ देते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया और हॉलुसिनेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई। तो जब तक तुम व्यक्त नहीं करोगे, जो तुम हो वैसे नहीं जियोगे साधारण सी भाषा में, तो तुम्हें बीमारियां सताएगी। और एक बात जान लेना, तुम्हारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है 90% बीमारियां तुम्हारी मेंटल डिसीज़ के कारण ही तुम्हारे शरीर में आती है। शुगर पेशेंट्स को भी यही बोला जाता है टेंशन ना लो। टेंशन क्या? मेंटल डिसीज़ है। टेंशन का कोई मेजरमेंट करने की कोई मशीन थोड़ी है। और तुम डरते हो कि अगर मैं जैसा हूँ अगर वैसा जी गया तो समाज मेरी हत्या कर देगा। हत्या दो तरीके से होती है, एक तो हाथापाई हो गई, मार दिया, और एक दूसरे तरह की हत्या वो होती है कि आपका मजाक उड़ाया, आपके बारे में बातें बनाई। वो हत्या
शारीरिक हत्या नहीं होती। जो पहली हत्या मैंने बताई वो शारीरिक हत्या होती है, आपको मार दिया। दूसरी जो हत्या होती है वो आपके मानसिक हत्या करता है समाज। आपके बारे में मजाक बनाता है, आपके बारे में पीठ पीछे आपके बारे में जजमेंट्स करते हैं लोग, तो उससे आपका मानसिक हत्या होती है। फिर वही बात आ जाती है, वो आपके ऊपर है। आप उसे अगर नहीं लेंगे तो आपकी मानसिक हत्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप समाज की बात को ले लेंगे, लोगों की बात को ले लेंगे अपने ऊपर, तो आपकी मानसिक हत्या होगी और डिप्रेशन में जा सकते हैं आप। इसलिए तो जो जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता, जो एकदम निडर होता है, वो कभी समाज से डरता नहीं, वो वही होता है और वही जीता है जैसा वो है। और एक निरअहंकार व्यक्ति इस बात को अच्छे से जान लेता है कि प्रकृति ने मुझे यूनिक बनाया है। इसलिए इसलिए तो ईसा जैसे थे वैसे ही तो जी गए। ईसा जैसे थे वैसे ही जी गए, जैसे उनको बोलना था वैसे ही बोल गए। लेकिन ये समाज था उनके आसपास जो सहन नहीं कर पाया, इसलिए ईसा को लटका दिया सूली पर। लेकिन ईसा आज भी जिंदा है, आज भी करोड़ों अरबों लोग ईसा के बारे में जानते हैं। ऐसे ही सोकरात था, सोकरात को कोई खौफ नहीं था, निरअहंकारी व्यक्ति था। ये मन में कभी सवाल नहीं आता था कि लोग क्या कहेंगे। जैसा था वो वैसा ही जी जाता था, जैसा था उसे वैसा ही बोलना था। लेकिन ये वहाँ के प्रशासन को पसंद नहीं आया, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, उसको सजाए मौत दे दी। ऐसे ही सरमत था, सरमत भी जैसा चाहता था वैसा ही बोलता था। लेकिन औरंगज़ेब को पसंद नहीं आया, औरंगज़ेब ने मरवा दिया उसको। मोहम्मद के पीछे भी बहुत लोग उनको मारना चाहते थे, इसलिए मोहम्मद ने पलायन भी कर दिया था। लेकिन जो व्यक्ति निरअहंकारी होता है वो वही बोलता है जो वो है। बुद्ध को भी गालियाँ पड़ी थी, महावीर को भी गालियाँ पड़ी थी। देखिए, आप जैसे हैं वैसे आप जिएंगे तो आप ये उम्मीद मत रखना कि आपको हमेशा प्यार ही मिलेगा, आपको गालियाँ भी मिलेगी। क्योंकि आपने अपना अहंकार त्याग दिया, लेकिन समाज ने अपना अहंकार नहीं त्यागा। अगर आपके सामने एक व्यक्ति आता है, वो कोई अलग ढंग के कपड़े पहनता है जिसको देख के आपको लगता है, अजीब लगता है, आपको लगता है कि इसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, तो ये मत समझ लेना कि वो इंसान गलत है या वो इंसान गलत काम कर रहा है। ये समझना कि आपका अहंकार है, आपको स्वीकार नहीं हो रहा उसके कपड़े, आपके अंदर असहनशीलता है। और वो जो व्यक्ति है वो ही कपड़े पहन रहा है जो उसका जी चाह रहा है। तो अगली बार ये बात ध्यान में रख कर चलना कि आपके सामने या आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है, आपके सामने कोई भी कार्य करता है, अगर आपको वो पसंद नहीं आता, आपके अंदर से आपका मन करता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, गलत कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है समाज में, ऐसा करना चाहिए, तो खुद को आप समझ जाना कि आपके अंदर अहंकार प्रगाढ़ है। आप असहनशीलता आपके अंदर प्रगाढ़ है, आप स्वीकार नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने अहंकार त्याग दिया वो उसकी सहनशीलता प्रगाढ़ हो जाती है, वो हर चीज़ स्वीकार कर लेता है। तभी तो एक फ़कीर को देखेंगे आप, उसे कोई परवाह नहीं होती कौन क्या बोले, वो जैसा चाहे वैसा जीता है। इसलिए एक बात हमेशा जहन में रखना, न्यूटन का एक फेमस लॉ मैं कोट करना चाहता हूँ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी सोच अलग है आपसे, बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टी बातें करता है आपसे, कपड़े भी एकदम आपके हिसाब से पहन कर नहीं आया, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं और आप
का अब उसको मारते भी है आगे जाकर। तो ये मत समझ लेना वो व्यक्ति जो था वो गलत था। आपका अंदर अहंकार था, आपके अंदर अस्वीकारिता थी, असहनशीलता थी, इसलिए आपके मन में ये विचार आ गया कि ये व्यक्ति गलत था। ये हमारे मन का एक खेल होता है, हमारी असहनशीलता छुपाने के लिए, अस्वीकारिता छुपाने के लिए, हमारा अहंकार छुपाने के लिए, कि हमारा मन हमें बोल देता है कि ये व्यक्ति गलत है। इससे हमारी तीनों चीज़ें छुप जाती हैं। हमारा मन बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कुदरत द्वारा, इसलिए हम अपने अहंकार को पहचान ही नहीं पाते। हर क्षण में आप अपने अहंकार में जीते हैं। तो अगली बार कोशिश करना कि तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए, तुम्हारी सोच से अलग हो, तुम्हारे धर्म से अलग हो, तुम्हारे हिसाब से ना हो वो, उसकी आदतें, उसके कपड़े, उसका ढंग, तो कोशिश करना कि सहन कर सको, स्वीकार कर सको। तो अहंकार वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। वरना अहंकार जितना प्रगाढ़ होगा उतनी तुम्हें ही समस्या होगी आगे जाकर।